एपिसोड 13। मानवी सारा सामान उठाकर फेंक देती है। चली जाइए आप दोनों यहाँ से। शादी कोई मजाक नहीं होती है। मैं उस राक्षस के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। वह एक क्रिमिनल है। मैं नफरत करती हूँ उससे। रणविजय कमरे के अंदर आता है। इस वक्त उसने कोट पैंट पहन रखा था और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वह दोनों लड़कियां आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखती रहती हैं और मन में सोचती है, हाय काश हमें मिल जाए, कितना हैंडसम है यार। लेकिन मानवी वह एक बार भी रणविजय की तरफ नहीं देखती। रणविजय उन दोनों लड़कियों को हाथ का इशारा कर बाहर जाने के लिए कहता है। वह दोनों बाहर चली जाती है। रणविजय मानवी के पास आकर खड़ा हो जाता है। मानवी उससे 2 कदम दूर हो जाती है। देखो डॉक्टर, यह शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ वरना। मानवी आपे से बाहर हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, वरना क्या? मुझे भी जान से मार दोगे? तुम मारते क्यों नहीं हो? तुम्हारे साथ शादी करके जीवन भर घुट घुट कर मरने से तो बेहतर है कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। सुनिए मिस्टर डेविल, मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। उसी हवनकुंड में जलकर मर जाऊंगी, पर तुमसे 7 फेरे कभी नहीं लूंगी। शायद आज तक तुम्हें किसी ने सच का आईना न दिखाया हो, क्योंकि तुम्हारे आदमी तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती। तुम किसी भी रिश्ते में बंधने के लायक हो ही नहीं। जिसके सीने में दिल नहीं होता है वह कभी किसी को प्यार नहीं दे सकता। तुम एक हत्यारे हो। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तुम इन हाथों से मेरी मांग में सिंदूर सजाने के हकदार नहीं हो। जिन हाथों ने ना जाने कितनों का सिंदूर उजाड़ा होगा, वह क्या मेरी मांग में सिंदूर भरेगा? और तुम्हारे हाथ से सजाया हुआ सिंदूर मेरे लिए पाप के बराबर होगा। इन बातों ने रणविजय के वह जख्म जो छुपे हुए थे उन्हें एक बार फिर से हरा कर दिया। रणविजय की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वह झटके में मानवी के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़कर खींचता है। शायद उसने पहली बार मानवी को हर्ट किया था। जबान बहुत ज्यादा चलती है। तुम्हारी डॉक्टर अगर आधे घंटे के अंदर तैयार होकर नीचे मंडप में नहीं पहुंची तो तुम्हारी दोस्त तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। मानवी नफरत भरी नजरों से रणविजय की तरफ देखती है। तुम बेरहम हो। मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। रणविजय किसी को धमकी नहीं देता, सीधा एक्शन लेता है। तुम्हें लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा तुम्हारी दोस्त की मौत का, तब तो भरोसा करोगी। वैसे भी मेरे सीने में दिल नहीं है, ना मैं राक्षस हूं, तो राक्षस वाला ही काम करेगा। रणविजय मानवी को घसीट कर लेकर आता है और नीचे हॉल में लगी स्क्रीन को चालू करता है, जिसमें उसके कुछ आदमी उसकी दोस्त को गन पॉइंट पर रख कर बैठे थे। यह देखते ही मानवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रणविजय विजय हाथ में शादी का जोड़ा लेकर खड़ा था। डॉक्टर शादी से मना कर रही है, इसकी दोस्त की खोपड़ी उड़ा दो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह तो निर्दोष है। वह तो तुम्हारे बारे में जानती भी नहीं। इन सब ने उसे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं राक्षस हूँ, मैं पत्थर दिल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। यह शादी का जोड़ा हाथ में पकड़ लो वरना। फिर से बताने की जरूरत है क्या? मानवी स्क्रीन की तरफ देखती है। रणविजय का आदमी गोली चला देता है। मानवी अपने कान बंद करके बहुत तेज चिल्लाती है। थोड़ी देर बाद जब वह आंखें खोलती है तो रणविजय सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह तो सिर्फ ट्रेलर था, हवाई फायरिंग, लेकिन अगली बार निशाना हवा में नहीं लगेगा बल्कि तुम्हारी दोस्त के सर पर लगेगा। मानवी जल्दी से रणविजय के हाथ से वह जुड़ा लेती है और एक नज़र नफरत से देखते हुए ऊपर चली जाती है। रणविजय उन दोनों लड़कियों को भी ऊपर भेजते हैं। दोनों को मानवी से थोड़ी सी जलन हो रही थी। आखिर इतना हैंडसम बंदा उसे जो मिलने जा रहा था। मानवी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। ना तो वह डर रही थी, ना ही वह मुस्कुरा रही थी, ना ही वह रो रही थी, ना ही उसके चेहरे पर दुख नजर आ रहा था। थोड़ी देर में मानवी नीचे आती है। रणविजय के साथ साथ वहां पर मौजूद हर एक शख्स मानवी को देखता रह जाता है। रणविजय के दिल में हलचल सी उठती है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर मानवी से अपनी नजरें हटा लेता है ताकि मानवी को काजल का टीका लगाती है और उससे रणविजय के पास जाकर बिठा देती है। मुन्ना धीरे से आकर रणविजय के काम में कहता है, माँ युवान किसी को नहीं बुलाओगे क्या? रणविजय एक नज़र मानवी की तरफ देखता है और ना में सर हिला देता है तो मुन्ना भी चुपचाप जाकर खड़ा हो जाता है। मानवी पत्थर की तरह वहां पर बैठी हुई थी। सारी रस्में हो जाती है। रणविजय उसकी मांग में सिंदूर सजा देता है, गले में मंगलसूत्र सजा देता है। 7 फेरों के लिए रणविजय खड़ा होता है और मानवी को भी खड़ा करता है। वह मानवी का हाथ पकड़ता है, लेकिन मानवी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती। रणविजय उसे अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन मानवी वह एक नज़र उठाकर रणविजय की तरफ नहीं देखती, जबकि रणविजय की नज़र सिर्फ मानवी के ऊपर ही थी।
मानवी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। मुन्ना, काकी और बाकी सब खुश थे, क्योंकि रणविजय की जिंदगी में कोई आ गया था जो शायद उसे बदल सकता था। लेकिन दूसरी तरफ वह मानवी के लिए दुखी भी थे, क्योंकि सभी जानते थे कि मानवी इस शादी से खुश नहीं है, और वह यह भी जानते थे कि मानवी को रणविजय के साथ कितना कुछ बर्दाश्त करना होगा। शादी हो जाने के बाद काकी मानवी को रणविजय के कमरे में ले जाती हैं। उस कमरे को देखते ही मानवी तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है। मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी, भले ही उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली हो, लेकिन मैं उसे अपना पति नहीं मानती, इसलिए मैंने तो उसके साथ रहूंगी। ना ही मैं उसे खुद को हाथ लगाने दूंगी, जान से मार दूंगी उसे अगर उसने मेरे करीब आने की कोशिश की। जाकर बता दीजिएगा अपने उस बॉस को मानवी उसकी खरीदी हुई गुलाम नहीं है। मानवी दोबारा उसी कमरे में आ जाती है जहां पर पहले रहती थी। खुद को आईने में देखती है, सब कुछ तो बदल गया था। सिर्फ कुछ ही पलों में आज वह एक दुल्हन के रूप में खड़ी थी। एक दुल्हन बनना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन उसका यह सपना बहुत ही बदसूरत हो चुका था। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती से चिढ़ हो रही थी। उसकी मांग में सिंदूर सजा हुआ था, लेकिन उसे इस सिंदूर से नफरत हो रही थी। उसे अपने जिस्म से बदबू आ रही थी। वह ऐसे ही जाती है और जाकर बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी मांग का सिंदूर बहकर उसके चेहरे पर फैलने लगता है। रणविजय जब मानवी को अपने कमरे में नहीं पाता है तो वह तुरंत उसी कमरे में जाता है। दरवाज़ा अंदर से बंद था। डुप्लीकेट चाबी लगाकर रणविजय दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि वह जानता था कि मानवी तो दरवाज़ा खोलने से रही। कमरे में मानवी नहीं थी, बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। रणविजय थोड़ी देर तो बाहर खड़ा रहता है, इसके बाद वह जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाता है वह खुल जाता है। सामने देखता है कि मानवी अभी तक शादी के जोड़े में है और अपनी मांग का सिंदूर धूल रही है। यह देखते ही रणविजय को बहुत गुस्सा आती है। वह गुस्से में अंदर जाता है और पानी बंद कर देता है। यह क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह करने से तुम कुछ हासिल कर सकती हो तो डॉक्टर, मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और अब तुम मरते दम तक मेरी ही पत्नी रहोगी। इसे खुशी से मान लो या फिर जो कर मान लो, तुम ही रहना मेरे साथ है, वह भी पूरी जिंदगी। इस वक्त रणविजय मानवी के बेहद करीब था। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। मानवी का भीगा हुआ बदन रणविजय को उसकी तरफ खींच रहा था, लेकिन उसे मानवी की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत नजर आ रही थी। इसीलिए वह मानवी से तुरंत दूर हो जाता है। मानवी कुछ नहीं बोलती और इसी तरह बाहर जाने लगती है। रणविजय उसका हाथ पकड़ लेता है। मानवी तुरंत झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उंगली दिखाकर कहती है, खबरदार, जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। क्यों कर रही हो इतना गुस्सा? तुम पहले भी मेरे करीब आ चुकी हो, इसीलिए तो गुस्सा आ रहा है खुद पर कि मैं कैसे तुम जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान के करीब जा सकती हूँ। जब तुम्हारा एहसास मुझे अपने जिस्म पर महसूस होता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। तुम मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। रणविजय गुस्से में मानवी को पकड़ लेता है। मानवी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रणविजय की ताकत के आगे वह कमजोर पड़ जाती है। मैं तुम्हें हाथ लगाना भी नहीं चाहता, मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, इस तरह गीले कपड़ों में बाहर मत जाओ। पूरा फ्लोर गीला हो जाएगा, जिसमें फिसल कर तुम ही गिरेगी और अपना सर फोड़ लोगी। कपड़े बदल कर बाहर जाना, और हाँ, पति हूँ तुम्हारा, शादी हो चुकी है, इसीलिए अब से तुम मेरे कमरे में रहोगी।